हेलो बच्चों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। जो भी 2025 में बिहार बोर्ड से 10th क्लास का एग्जाम देंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका एग्जाम के लिए तैयारी हो जाए। तो चलते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है 1045 डिग्री पूछा है, इसका मान कितना होगा 1045 का मान। तो आप लोगों को बता दें 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। आप लोगों को याद रखना है 1045 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, अगर आपको 1030 का मान पूछता तो आप 1/√3, ठीक है ना। 10 अगर 60 का मान पूछता तो आप √3 याद रखते। 10 आपका 0 डिग्री का मान पूछता तो आप 0 याद रखते। 10 90 डिग्री का पूछता, 90 डिग्री का, तो अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो 10 का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको पूछा है, इसका मान निकालने बोला है। तो हम यहाँ पे आपको मान निकाल के दिखाएंगे। तो आपका हम पहले क्वेश्चन को यहाँ लिख लेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो 2 गुना आप देख सकते हैं 45 डिग्री का मान पहले भी लिख चुके हैं हम लोग। तो 10 45 का मान 1 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दिया। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। तो आपका 2 गुना 1 प्लस यहाँ 3/4 माइनस 3/4। चाहो तो ये दोनों कैंसिल भी हो जाता है, 3/4 से 3/4 चले गया। 2 गुना 1 क्या हो गया, 2। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 2। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा है कोस 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस 1/कोस 60 डिग्री माइनस 1, इसका मान कितना होगा ये पूछा है। तो हम इसको दिखाएंगे आपको बना के। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। कोस कितना दिया है, 60 डिग्री प्लस 1/कोस 60 डिग्री माइनस 1। तो इसको सॉल्व करना है। तो आप कोस 60 डिग्री का मान बैठाएंगे 1/2, 1/2 प्लस 1 हो गया, यहाँ भी 1/2 माइनस 1। ऊपर 2 एलसीएम लेंगे, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस 2 गुना 1 2। नीचे भी एलसीएम लेंगे, 2 2 2 कैंसिल हो गया, भाग लग के 1 बचा, 2 माइनस 2 2 कैंसिल कर देते हैं, 2 और 1 कितना हो गया, 3। यहाँ पे -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -3। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ -3। ठीक है, तो आपको सिर्फ वैल्यू याद रखना है, वैल्यू याद है आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरह है, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरह ही है, सेम सेम है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 2tan स्क्वायर 45 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको तो पहले ही मालूम चल चुका है कि 10 45 का मान 1 होता है, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर कर दिया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 आपको लिख के दिखाया पहले भी। तो 2 गुना 1 प्लस 1/4 प्लस इधर 3 बटे कितना हो जाएगा, 4। तो 2 प्लस 1/4 प्लस 3/4। यहाँ पे 4 एलसीएम ले लेंगे, 4 दूना 8 प्लस 4 4 कैंसिल, 1 प्लस 4 4 कैंसिल, भाग लग के 3 बचा। तो 8 9 9 3 12, 12/4, 4 3 12, कितना आ गया आंसर, 3। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 3 हुआ। अब हम इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद क्या है। अब इसके बाद देख सकते हैं आप लोग, इसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बोला, इसका मान क्या होगा। तो आपको दिखाना चाहेंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन करके। तो हम यहाँ पे कोस 60 एक बार लिख देते हैं इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री। तो आपको बता दें कि कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ पे √3/4 हो गया प्लस √3/4 हो गया। अगर आप 4 एलसीएम लेते हो तो 4 4 कैंसिल, √3 4 4 कैंसिल, √3। तो यहाँ पे 2√3 हो गया, जोड़ देंगे √3 कितना हो गया, 2√3/4, 2 1 कम 2 2 दूना 4, तो कितना आया आपका √3/2 आया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कितना हो गया आंसर, √3/2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना। सिर्फ आपको वैल्यू याद रखना है। अगर आपको त्रिकोणमिति का जितना भी टेबल में वैल्यू है, साइन कोस टेन कोसेक कोट सेक का, तो आपको सारा मतलब इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी पूछेगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको पूछा है 6 नंबर, पूछा है कि टेन π/2 का वैल्यू कितना होगा, 10 π/2। तो आपको बता दें, जब भी इस तरह से रहे 10 π/2, तो आपको बता दें 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। ठीक है ना, यहाँ रेडियन में दिया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 180 बाई अगर 2 करेंगे, यानी कि π/2 का मतलब 180/2, तो कितना आ जाएगा 90। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे 180/2 कर देना डिग्री में, आपका 10 कितना हो जाएगा 90। तो 10 90 का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि क्या होगा, मतलब इस तरह का क्वेश्चन का जब भी पाई दे दे तो आप समझ सकते हो उसका मतलब डिग्री में कितना होगा, 180। तो इस क्वेश्चन को भी आपने देखा किस तरह से बनाया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 60 इंटू कोस 30 माइनस कोस 60 इंटू साइन 30 डिग्री। आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जैसे 5 नंबर बनाया उसी टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं कैसे बनेगा, आपको देखना है इधर। ठीक है, आप तो समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन 60 है, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे साइन 60 है इंटू कोस 30 है माइनस कोस 60 है इंटू साइन कितना है 30 डिग्री है। तो आपको साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 बैठाना है, कोस 60 डिग्री का कोस 30 डिग्री का वैल्यू बैठाना है √3/2। आप देख लीजिएगा टेबल में इस तरह से वैल्यू होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो √3/4 हो गया, यहाँ पे 1/4 हो गया, 4 ले लिया एलसीएम, 4 4 कैंसिल, √3 माइनस 4 4 कैंसिल 1। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। सॉरी गलती हुआ। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ हम लिखना चाहेंगे इसको साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, माइनस कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ √3 गुना √3 क्या हो गया, 3 हो गया, 3/4 लिख देंगे यहाँ माइनस 1/4। तो 4 4 एलसीएम ले लिए, 4 4 कैंसिल, बचा 3 माइनस 4 4 कैंसिल 1। तो आपके पास आया 2/4। इसको काट देंगे तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 1/2। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको देख सकते हैं 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पहले लिखेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो 10 आपका 30 डिग्री है बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर है आपका 30 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 ना, 1/√3 और 1 प्लस आपका यहाँ पे 10 30 डिग्री का मान यहाँ पे भी बैठा देंगे 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। अब आगे क्या करना है देखिए, 1/√3 बैठा देंगे, बाई कर देंगे 1 प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक, आपको 1/√3 यहाँ पे बैठा देना है। नीचे क्या लिखेंगे, 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 गुना 1 3 प्लस 1। ठीक है, 3 एलसीएम ले ले, 3 गुना 1 3 प्लस 1 हो गया। अब आगे क्या करते हैं इसको देख लीजिए, 1/√3 रहने देंगे बाई, अब 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/3 हो गया। हम 3 को ऊपर भेज देते हैं, 3 ऊपर चले गया, 4 को √3 से गुना कर देंगे 4√3। ठीक है, आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हो, हर का परिमेकरण कर सकते हो। अब यहाँ पे हर का परिमेकरण करने के लिए क्या करेंगे, 3/4 √3 है, आप √3 ऊपर लिखिए, एक बार नीचे लिखिए। ठीक है, हर का परिमेकरण कर देंगे तो ऊपर 3 √3 हो गया, यानी कि 3 √3। अब 4 का 4 रह गया, 3 इंटू √3 3 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो √3/4 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, आपको पूछा है 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पहले ही बता चुके हैं 10 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन भी दिया हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी सही है जो कि 3 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने देखा। अब एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं यहाँ, 10 30 इंटू साइन 30 है प्लस कोट 60 इंटू कोसेक 30 है, बोला है इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। तो हम पहले इस क्वेश्चन को लिखना चाहेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए 10 आपका 30 डिग्री है इंटू साइन 30 डिग्री है इंटू कोट आपका कितना है 60 डिग्री है इंटू कोसेक 30 डिग्री है। तो आपको बता दें 10 30 डिग्री का वैल्यू कई बार आपको आज हम दिखाए आपको 1/√3 या 1/√3, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है इंटू यहाँ कोट 60 डिग्री का वैल्यू हम बैठा सकते हैं 1/√3, क्योंकि कोट जो है ना 10 का उल्टा होता है। कोट का वैल्यू जो साइड में होगा वो 10 का वैल्यू 30 में होगा। ठीक है, कोसेक 30 का वैल्यू हम बैठा देंगे 2। आप समझ सकते हो यहाँ 2 कैंसिल कर देंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, √3 गुना √3 3। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1/3। तो उम्मीद करते हैं कि आज का आपको 10 क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। आपसे उम्मीद करेंगे कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन जो भी पूछेगा एग्जाम में आपसे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप का फिर क्वेश्चन लेके आते हैं और आपका जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट वो आपसे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय